झांसी में गत दिनों पत्रकारों के साथ हुई मारपीट, लूट, अपहरण के मामले ने तूल पकड़ लिया है। विधायक के गुर्गों की गिरफ्तारी को लेकर मांग तेज हो गई है। वहीं दर्जनों पत्रकारों ने शुक्रवार को झांसी मुख्यालय पर डीएम, एसएसपी समेत डीआईजी रेंज झांसी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। वहीं अधिकारियों को साफ तौर पर 2 दिन के भीतर अपराधियों की गिरफ्तारी की बात कही। अगर 2 दिन के अंदर विधायक के गुर्गों की गिरफ्तारी नहीं होती तो पत्रकार एकजुट होकर झांसी के लाइट चौराहे पर चक्का जाम करने का काम करेंगे, जिसका जिम्मेदार झांसी प्रशासन होगा। पत्रकारों का नेतृत्व कर रहे राम नरेश यादव ने कहा, 2 दिन पहले गरोठा के 3 पत्रकारों को सूचना मिली कि डेरा बालू घाट पर लिपटर मशीन से एक मजदूर नदी में डूब गया है। सूचना पर पत्रकार कवरेज करने के लिए मौके पर पहुंचे। इतने में ही वहां मौजूद सत्ताधारी माननी के गुर्गों ने पत्रकारों पर हमला बोल दिया और उनके साथ जमकर मारपीट की और अपनी गाड़ी में अपहरण कर ले गए और सोने की चैन, अंगूठी, रुपए लूट लिए। पत्रकारों ने चलती गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। पत्रकारों की तहरीर पर पुलिस ने बालू माफियाओं के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन मुकदमा दर्ज होने के बाद सत्ता की हनक दिखाते हुए माननी व उनके पुत्र पुलिस प्रशासन पर क्रॉस मुकदमा लिखने का दबाव बना रहे हैं। गौरतलब है कि पहले भी विधायक का पुत्र सुर्खियों में रहा। पुलिस के साथ अभद्रता, मारपीट जैसे मामले भी सामने आए हैं, जिसके चलते गुरुवार की रात्रि विधायक के समर्थकों ने एरच थाने में थाना 144 लागू होने के बाद भी धरने पर बैठ गए और आदर्श आचार संहिता को ठेंगा दिखाते रहे। सभी पत्रकारों ने अधिकारियों से मांग की कि पत्रकारों के खिलाफ झूठा मुकदमा न लिखा जाए। वहीं 2 दिन के भीतर विधायक के गुर्गों की गिरफ्तारी हो। अगर 2 दिन के अंदर गिरफ्तारी नहीं होती तो झांसी के लाइट चौराहे पर बड़ा प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम कर दिया जाएगा। इसका जिम्मेदार झांसी प्रशासन होगा। टुडे इंडिया लाइव न्यूज़ से बलराम पटेल की खास रिपोर्ट। लोगों को हम पहचानते थे अजय शुक्ला और नरेंद्र राजपूत और हेमंत राजपूत और मुकेश राजपूत। इन लोगों को हम 4 लोगों को पहचानते हैं। बाकी करीब 15 लोग अज्ञात थे। 20-25 लोग। आपका एक वीडियो वायरल उसमें बोला था हम पेट्रोल आग लगा देंगे, क्यों? वो शर्म में इसलिए कहा था कि जो लोग हम लोगों को ही मार के हमारी गाड़ी उठा के बीच रोड पर वहाँ पर हाईवे पर नगर पंचायत के पास खड़ी कर गए और इन लोगों का एक ही मकसद था कि हमने मारा है, जो लोग हमारा क्या कर लेंगे। जो विधायक है वो, तो आप योगी जी से क्या अपील करना चाहते हो? हमें माननीय योगी जी से अपील करना चाहते हैं कि एक तरफ योगी जी कहते हैं माननीय कि हम खनन पूरी तरह से बंद कर देंगे, लेकिन हम कैसे माने कि जब योगी जी के ही खुद सत्ताधारी विधायक खनन कर रहे हैं और अगर पत्रकारों को सत्ताधारी विधायक खनन कर रहे हैं और पत्रकारों को अगर विधायक के लड़कों द्वारा, विधायक के कार्यकर्ताओं द्वारा मारा जाता है तो पत्रकार कहाँ जाए? पत्रकार तो एक न्याय का पत्रकार साथी, वो पत्रकारों तो क्या है, जहाँ भी खबर मिलती है वहाँ पर कवरेज करने के लिए जाते हैं। वहाँ पर हम लोगों को जैसे ग्राम वासियों ने सूचना दी कि यहाँ पर लिफ्टर से एक लड़का गिरफ्तार गया। इसके पहले भी ककरवई में थानेदार को धमकी दी गई। किसने? विधायक जी के लाल, माननीय लाल राजपूत, उसका भी वीडियो वायरल हुआ था। तो सब श्रीमान जी, आप लोगों से निवेदन है कि हमारे साथ न्याय हो। हम लोग कलम के साथी हैं, पत्रकार हैं, जनता के लिए काम करते हैं और जो दोषी हैं उनको तुरंत ही गिरफ्तार किया। क्या है पूरा मामला? आज भारी संख्या में हमारे गरोठा तहसील से पत्रकार झांसी आए। 2 दिन पहले एक वाकया घटा था। घाट से एक सूचना आई कि लिफ्टर से कोई मजदूर गिर गया और उसकी मौत हो गई। सूचना गलत थी, लेकिन चूंकि पत्रकार सूचना पर जाते हैं तो पत्रकार पहुंचे मौके पे और घाट पर पहुंचे। तथाकथित रूप से जो पत्रकारों ने आरोप लगाया कि घाट एक माननीय चला रहे हैं और उनका बेटा चला रहा है, वो उनके गुर्गे कुछ घाट पर मौजूद थे। जैसे ये लोग घाट पर पहुंचते हैं तो वहाँ से आवाज़ आती है कि मारो साले मीडिया वाले आए। एक अभद्र शब्द है, हमारा बोलना इसलिए ज़रूरी है कि जो कहा गया, चूँकि हम शब्द टू शब्द लिखते हैं तो जो कहा गया वही हम आपको बता रहे हैं। तो एक प्रकार से ये तो गाली दी पत्रकारों को, और 1 पत्रकार, 2 पत्रकार, 3 पत्रकार, 4 पत्रकार की बात नहीं है, पत्रकार समाज की बात है। फिर इतना ही नहीं, उन लोगों ने बुरी तरह से पीटा और जब लहूलुहान हो गए तो गाड़ी में बंधक बना के डाला हमारे 3 पत्रकार साथियों को और काफ़ी दूर तक ले गए। बड़ी मुश्किल के बाद जब पुलिस को सूचना पहुंची और पुलिस ने पीछा करना शुरू किया, पुलिस ने अपने सोर्सों से फ़ोन लगाया जब इन दबंग लोगों को, तब हमारे पत्रकार साथियों को छोड़ा गया। इसके बाद पूरे दिन कल दबाव की प्रोसेस चलती रही कि पत्रकारों के ऊपर दबाव बनाया जाता रहा कि समझौता करो। जब वो समझौते को तैयार नहीं हुए तो एक SC/ST वर्ग का एक व्यक्ति को लाते हैं और पूरा पूछ थाना माननीय के सपुत्र एरस थाना माननीय के सपुत्र घेर लेते हैं और घेरने के बाद
दबाव बनाते हैं कि क्रॉस मुकदमा लिखा जाए, वो भी SC/ST एक्ट के तहत। तो ये तो सरियासर गलत है। तो फिर उसके बाद सारे पत्रकार आज झांसी में इकट्ठे हुए और हम लोगों को सूचना मिली तो हम लोग भी मुख्यालय से और आए साथ में। फिर SSP महोदय के पास पहुँचे, DM साहब के पास पहुँचे और DIG महोदय के पास आए। सभी से हम लोगों ने ये कहा कि क्रॉस जो मुकदमा है वो किसी कीमत पर नहीं लिखेगा। अगर बाई चांस क्रॉस मुकदमा लिख जाता है तो हम झांसी में इतना बड़ा आंदोलन करके दिखा देंगे जो आंदोलन किसी ने नहीं किया होगा। ना हमें सत्ता पक्ष की ज़रूरत है, ना हमें विपक्ष की ज़रूरत है। आंदोलन ऐसा होगा, जितने पत्रकारों पर मुकदमा लिखना और लिख देना बिंदास होके, चाहे जितनों पर लिख देना, लेकिन अगर क्रॉस मुकदमा लिखा तो झांसी पूरा चक्का जाम कर देंगे हम लोग और आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। और फिलहाल अधिकारियों ने हमें आश्वासन दे दिया है कि ऐसा नहीं होगा, निष्पक्ष जाँच होगी और जाँच कराई जा रही है। जो ज्ञात लोगों के अलावा जो अज्ञात हैं उनकी भी जांच करा के उनको भी आरोपी बनाया जाएगा। और इसके अलावा हम लोगों ने उनकी गिरफ्तारी की मांग की है और हमें भी आश्वासन दिया गया जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो 2 दिन बाद हम लोग इकट्ठे होंगे और एक रणनीति बनाएंगे और इसके बाद अगर सब पत्रकार साथी शामिल होंगे तो हम लोग आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे झांसी में। तो अजय जी, ये आमरण अनशन आपका झांसी जिले में चलेगा कि पूरे प्रदेश में रहेगा? देखिए, झांसी से हम स्टार्टिंग करेंगे, लेकिन शुरुआत में पूरा बुंदेलखंड, दूसरे दिन इन्वॉल्व हो जाएगा। इसके बाद पूरे प्रदेश स्तर पर हम आमरण अनशन शुरू कर देंगे।